ये निकालना जरा, ये नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं निकलेगी। खुद आ गई मछली का, आ गई भाई, आ गई। समंदर कर चुका तस्लीम हमको, समंदर कर चुका तस्लीम हमको, खजाने खुद ही ऊपर आ रहे हैं। यही वो दिन तो देखने को तरस रहे थे, भरी बाल्टी मछलियों के साथ आ रहे हैं। 22 नवंबर 2020 बरोज़ इतवार कुछ मेरी तरह सरफिरे दोस्तों का अचानक मछली पकड़ने का प्रोग्राम बनता है और हम रुख करते हैं कराची के मशहूर बंदरगाह किमाड़ी का। फ़िशिंग के हवाले से नवंबर का महीना भी बेहतर होता है, पर कराची के वेदर के हिसाब से जुलाई का महीना जब हल्की हल्की बारिश शुरू होती है, ये महीना सबसे आइडियल होता है। पर सर्दियों की फ़िशिंग का अपना ही एक मज़ा है और बेहतरीन टाइम जो है वो आपका अलल सुबह का वक्त है, जब तक सूरज गर्म ना हो। तो बोट हमने पहले ही बुक करवा ली थी। ये बोर्ड आ चुकी है हमारी, बस सही है। अच्छा, ये कितने एक कम से कम कितने रेंट में मिल जाती है? ये पूरा दिन कितने रुपये देता है? 5-6 बजे तक, संसद से पहले। पैसे 12,000 11,000 जैसे कम से कम, जैसे अपना बाढ़ जो रहने जा रहा है। हाँ, याद रखें यहाँ पर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देखा जाता है, तो अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड रखें। ये 2 फॉर्म दिए जाते हैं, इन 2 फॉर्म्स को पुर करके हमें एंट्री पॉइंट पे जमा कराना होता है और वहाँ शनाख्ती कार्ड भी दिखाना होता है, वो दिखाकर हमें वापस मिल जाता है। इसके बगैर आपकी एंट्री नहीं होती। अब मैं आपको मिलाता हूँ अपनी फ़िश हंटर टीम से। ये हैं तारिक भाई, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ, और इनके माविन हैं इरफान भाई, उमर, हुज़ैफ़ा और सुहेल भाई फॉर्म फिल करने में लगे हुए हैं। तो अब्बासी कचरा जो है, ये एक स्पॉट है यहाँ पर फ़िशिंग का, जो इन्होंने नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी ट्राई करी, तो जो यहाँ हमारे साथ बोट के कैप्टन थे, इनके कुछ लगे, लेकिन वो वाले जिस तरह लगने चाहिए थे वो पीस नहीं लग रहे थे और बहुत कम लग रहे थे। तो अब हम मूव कर चुके हैं दूसरी जगह पर, और दूसरी जगह से फिर हम मूव करें तीसरी जगह पर। तो तीसरी जगह पर जाकर जितना हम वापस मनोड़ा की तरफ जाते रहे, तो वहाँ पर जो है वो वक्त के साथ साथ शिकार ज़्यादा लगते रहे। शिकार से पहले सुबह का नाश्ता पठान भाई के हाथों का सुलेमानी मस्त पराठे, और साथ ही तारिक भाई के कोमल हाथों की कड़क चाय जो नींद उड़ा दे। आपका नाम क्या है? रेहान भाई। रेहान भाई जो है वो अब शिकार के लिए जो है वो हमारे लिए कांटा बना रहे हैं, और यहाँ हम बैठेंगे कांटे के लिए। अच्छा, ये वेट इन्होंने लगा दिया, वेट है ना भाई? ये बताते रहिएगा डोरी में क्या क्या डाल रहे हैं आप। ये कॉपर फिश है और ये फूल के ना बॉल टाइप की प्रजाति है। ये दुनिया की जहरीली तरीन मछली है और जापान में इसको काटने का सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जिसने मिली और उसने खाई वो बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अच्छा। और जिसने नहीं खाई वो भी बेवकूफ़ तरीन इंसान है। इसके अंदर जहर ऐसा होता है कि अगर वो इंसान खा ले तो वो उसके नर्व सिस्टम को सप्लाई बंद हो जाती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह सब बंद हो जाती है। तो इसको काटने का एक सर्टिफिकेट मिलता है 6 मंथ्स का, और वो सर्टिफाइड शेफ जो होते हैं इसके वही इसको काट सकते हैं जापान में। मतलब वो जहर निकाल कर जो है फिर उसको खा सकते हैं। हाँ, वो इसके जो खास मखसूस पार्ट हैं बॉडी के उनमें जहर होता है, वो नॉट द होल फिश।
है ना, अब ये फेंक रहे हैं वापस, मतलब फेंक दे। मेरा मोबाइल होना का है। गुड, सुहेल भाई ने डाल दिया है। सुहेल भाई हालांकि बोल कर आए थे कि मैं आज सिर्फ जो है देखूंगा, लेकिन हिम्मत कर ली सुहेल भाई ने आज। तो पहला मेरा शिकार काफ़ी देर यानी कि तकरीबन 12:30 बजे के करीब मेरा एक पहला शिकार लगा। उसके बाद आखिरी स्पॉट जब इस पर हम गए थे तो उसमें लगातार तकरीबन 14 शिकार जो है मैंने एक ही जगह से वहाँ से किए, जो कि काफ़ी बड़े बड़े शिकार भी लगे। दो आई हैं। तो आप बोले रहे तो ज़्यादा पड़ते हैं। इसको यहाँ नहीं रखिएगा, नहीं है बहुत नहीं है। इधर 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 इसको निकालिएगा भाई। मैं सबसे पहले मैंने ही पकड़ी है। ये प्यारे भाई, अरे भैया अरे वाह भाई वाह, अरे जल्दी लो। अरे ले रहा हूँ, वो बन रही है। वाओ अमेजिंग, ये अचानक से क्या हो गया? क्या बात है। बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो अबे इससे बड़े पीस पड़े हुए अंदर। अच्छा भाई इससे बड़ा पकड़ा है भाई मैंने। टेंशन इधर नहीं बोल रहा बेटा, वो बोट वाला बोल रहा है। ये लो। पहले किसने बोला? ये लो ये लो ये लो। मैंने उसी का बोला ना कि उसने अच्छा। पकड़ा हुआ है पड़ा। अच्छा अच्छा बाबा ये तो हुआ। आ गए भाई, आ जाओ भाई, किसके बड़ा था? ये लेना भाई, ये लेना यार। ये सुहेल भाई, नीचे भी देखनी है। हीरा ये इधर दिखाएगा। गिस्सर तो नहीं है बेटा? गिस्सर है ये। गित्तर ना है, गित्तर ना है। हीरा हीरा हीरा। ये इसरार साहब ने बेहतरीन बात हिसाब पे ना रखना, बात निकल जाएगी। पानी में अंदर रखो। ओ भाई आज तो कंपटीशन हो गया भाई तारिक भाई। अब आ रहा है बड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, दर्जन करनी है, दर्जन करनी है। कैसे आ गया? मैंने भी पकड़ी। अब थोड़े बड़े दाने आने शुरू हुए हैं। सामने सही डिसीजन लिया, याद नहीं था। वाकई खाई भी है भाई। आप लोग पहले वॉशरूम चले जाते हैं ना। वॉशरूम से कितना फर्क पड़ा है। एसिड गया अंदर पानी के, अपना कालू पाई था ना। असल में ये शिकार करना नहीं होता, बल्कि मैंने इसको एक एडवेंचर की तरह लिया। और ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपको आपके शहर में इतने मुनासिब पैसों में फ़िशिंग स्पॉट मिल रहा है। तो हम सुबह 7:30 बजे से हमारी यहाँ एंट्री हुई थी और शाम 5:30 बजे तक हमने फ़िशिंग की। और अब हम वापस की माड़ी की तरफ फ़िशरी मार्केट जा रहे हैं, जहाँ शिकार की गई मछलियों की सफाई जो है वो हम करवाएंगे। 40 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर सफाई के ये लोग पैसे लेते हैं। और मेरी बात माने, इस सीज़न के अंदर आप एक बार ज़रूर जो है यहाँ का विज़िट करें, वाकई में आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तारिक भाई का, इरफान भाई का, जिन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए मुहैया करी।
और ये सारा बंदोबस्त जो है वो तारिक भाई और इरफान भाई ने किया। फ़िशिंग करने के फ़वाइद की बात करूं तो जहां दुनिया में इस वक्त जहनी अमराज और मायूसी तेज़ी से फैल रही है, इसकी बुनियादी वजह हम अपने आप को इस दुनिया के झमेलों में इतने उलझाए हुए हैं कि अपने आप को ही टाइम नहीं देते। इससे निकलने के लिए इस तरह के फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी फ़िशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िशिंग के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो और शऊर की ज़रूरत होती है, यानी फोकस और अवेयरनेस आपको ज़रूरी चाहिए होते हैं। ये आपके दिमाग को अंदरूनी तनाज़ात और स्ट्रेस को दूर करना। मेडिटेशन की बात करूं तो नतीजे के तौर पर ये इज़्तिराब को कम करने यानी एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ने में और साथ ही रिलैक्सेशन देने में मदद करता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये एक प्रोफेशनल स्किल्स भी है, तो आपको इसमें स्किल्स भी सीखने को मिल रहा है। ये दुनिया में इसकी सर्टिफिकेशंस भी होती है और इस जॉब के करने वाले इंटरनेशनली सालाना 28,000 US डॉलर यानी 45 लाख रुपए बनते हैं। यहाँ से इसकी कम से कम सैलरी होती है। पर बदकिस्मती ये है कि अल्लाह ने हमारे मुल्क में इन नेमतों से हमें इन्हें नवाजा है और इस ही पानी की वजह से दुनिया में जंगें हो रही हैं। हाजिर में आर्मीनिया इसी पानी की वजह से अज़रबैजान से जंग कर रहा था। ये सब हमारी नाशुक्री है, जहाँ जहाज़ों और घरेलू और सनती फुजला से तेल का छिड़कना फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। मैंग्रोव जो मछलियों और केकड़ों के लिए अफजाइश पैदाइश होती हैं, आलूदा समंदरी पानी में अच्छी तरह नशोनुमा नहीं करते। इन सब को देखकर ये लगता है कि पाकिस्तान में जदीद तर्ज पर फिशिंग करने और इसको तरक्की देने के लिए शायद इतना सरमाया हमारे पास मौजूद नहीं है। क्या खूब कहा किसी ने, खुद से मिलने का ज़रा सा भी रवादार नहीं, क्या करूं रोज़ कोई काम निकल आता है। तो आप लोग भी विज़िट कीजिएगा और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम एंड फ़ी अमान अल्लाह।